नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की 2 खाली कुर्सियों पर कौन बैठेगा, इसे लेकर पिछले 4 महीनों से चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जिन 2 नामों पर पुरजोर चर्चा चल रही थी उन्हें प्राधिकरणों में सेट कर दिया गया। सीएम साय ने यह तय कर दिया कि कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों पर ही कैबिनेट मंत्री बनने का तमगा लगेगा। फिलहाल जो नाम चर्चाओं में उसमें कई ऐसे नाम हैं जो पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर दक्षिण की जंग के बाद अब सूबे की सियासत में वही मुद्दा गूंजने लगा है, जिस पर अरसे से सियासी गलियारों में दबी जुबान के साथ चर्चा होती रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से अब सूबे में 2 मंत्री पद खाली हैं। दक्षिण में बीजेपी को मिली जीत के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासी बाजार गर्म है। सोमवार को सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के साथ ही कैबिनेट विस्तार के कयास तेज हो गए। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रही है। आपकी उत्सुकता जायज है, लेकिन इसके लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार के विषय है। तो हमारे बड़े नेताओं का स्तर की बात है। हम तो भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और इस विषय पे निर्णय और इस विषय पे चर्चा हमारे जो उच्च स्तरीय नेता हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिली थी। ऐसे में कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 2 मंत्री के पद खाली, उपचुनाव में जीत के बाद बड़ी विस्तार की अटकलें, एक नए और एक पुराने नेता को मिल सकती है जगह। दुर्ग और रायपुर संभाग से हो सकते हैं 2 मंत्री। सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, भावना बोहरा के नाम की चर्चा इस बात को लेकर है कि रायपुर दक्षिण से जीत कर आए सुनील सोनी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो लगातार शिकस्त झेल रही कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। मंत्री पद को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज एक अनार 100 बीमार वाली हालत बता रहे हैं। अब तो ऐसा है कि एक अनार 100 बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता हैं, वो आजकल ज़्यादा उतावली है और मंत्री पद के लिए ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे अभी नए चुनाव जीत के सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे और कई लाइन में है। कैबिनेट में 2 मंत्री पद का सस्पेंस रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद खत्म होता नजर आ रहा है, तो वहीं सीएम साय का दिल्ली दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस दौरे के बाद किसे कैबिनेट में जगह मिलती है, ये वक्त की गुल्लक में कैद है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। अमर अग्रवाल से लेकर राजेश मूणत तक और धर्मलाल कौशिक से लेकर अजय चंद्राकर तक कई ऐसे नाम हैं जो समीकरणों में तो सटीक दिखते हैं, लेकिन चुनौती इस बात की बढ़ जाती है कि एक को कैबिनेट में शामिल करने पर बचे बाकी बड़े चेहरे नाराज हो जाएंगे। जाहिर है विष्णुदेव साय जैसे सौम्य और सरल स्वभाव के नेता कभी इस बात को नहीं चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में किसी भी तरह की नाराजगी सामने आए। तो क्या किसी नए चेहरे पर पार्टी दांव लगा देगी, या फिर निगम मंडल और प्राधिकरणों में नेताओं को या उनके करीबियों को सेट कर नाराजगी का प्रभाव कम करने की कोशिश करेगी? आखिर मंत्रिमंडल का कौन सा होगा समीकरण? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल हैं? पहला सवाल, खाली मंत्री पद पर किस समीकरण को साधती नजर आएगी बीजेपी? दूसरा, क्या नए और पुराने चेहरों के फार्मूले पर तय होंगे कैबिनेट के नाम? तीसरा सवाल, एक अनार 100 बीमार का कांग्रेस का आरोप कितना सही है? मेहमानों से तारुफ कराता हूँ। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, बहुत स्वागत करता हूँ। अशोक बजाज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। कौशल स्वर्णवीर साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अशोक बजाज जी के पास चलता हूँ। अशोक बजाज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आप तैयार हैं, मेरी आपको आवाज आ रही, तो पहला सवाल सीधा यही है, इस बार हो जाएगा ना सब कुछ फाइनल की अभी भी पशोपेश की स्थिति है? देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी विशेषाधिकार में। अब वो जब चाहे जिसको चाहे ले, इसमें हमारी तरफ से
मैंने हम लोग स्तर पे कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही जिससे हमको जानकारी मिले। साफ बात यह है कि मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त हैं और दोनों पद को भरने के लिए पूरी कवायद चल रही है, पार्टी स्तर पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यथाशीघ्र ये काम पूरा हो जाएगा और वो जो चाहते हैं कांग्रेस की मंशा के अनुरूप बहुत अच्छे लोग आएंगे और एक से एक नगीने भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन नगीनों में से हमें हीरा मोती छांटना ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कुशलता से आता है और जब छाटेंगे सबको पता चल जाएगा। ठीक है धनंजय जी, आप लोग क्या वजह मानते हैं मंत्रिमंडल की 2 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी फाइनल नहीं कर पाई है? धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, अभी चंद्राकर साहब भी, अजय चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि मंत्री किसको बनाना है, कब बनाना है, ये तय करने का अधिकार जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अशोक बजाज जी भी वही राग अलाप रहे हैं। मतलब इन दोनों के बयान से ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु साय जी नहीं चाहते कि 2 खाली जो रिक्त पद हैं उसमें किसी को मंत्री बनाया जाए। इससे सीधा सीधा बात तो यही निकल रही है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में इस विषय पर कोई जानकारी है स्वयं अशोक बजाज जी को नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी को ही जानकारी नहीं है कि कब मंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, तो संगठन को कैसे जानकारी रहेगा? क्योंकि सारी जो कवायद शुरू होगी वो आपके दिल्ली में बैठे 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो हेड हैं वो तय करेंगे। और अभी तो चर्चा का विषय बाजार में बहुत जोरों से ये उठ रहा है आदित्य जी, हालांकि ये चीज मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन अब चूंकि डिबेट में है कि दिसंबर में हो सकता है बहुत सारे मंत्रियों को ही पद से हटा दे। यहाँ तक सुनने में आ रहा कि शायद साय जी की भी कुर्सी खतरे में है। तो ऐसे में मंत्री के विषय पे चर्चा करना और उसके बाद जो बाजार में जो विषय चल रही है उस पर चर्चा करना, ये दोनों चीजों में अलग अलग लगता है। लेकिन ये तय हो गया है कि सरकार पूरी तरीका से नख दंत विहीन सरकार है। इनके पास ना तो कोई शक्तियां है ना तो कोई पावर है। ये तो छोटे छोटे चीजों के लिए दिल्ली जाते हैं, फाइल लेकर दिल्ली जाएंगे, साइन करा के आएंगे, तो यहाँ पे चीजें होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बयान है ना कि मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार है, ये सिर्फ हवाई बयान है। तय वो होगा जो शाह जी और मोदी जी चाहेंगे। ठीक है कौशल जी, क्या ये सही समय अब आ गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए या अभी भी किंतु परंतु वाली स्थिति आप देख रहे हैं? कौशल जी। आदित्य जी देखिए, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की परिस्थितियां भी देखने को मिली है, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद, और अभी लगभग 1 साल बीतने को है शायद सरकार के कार्यकाल को, और इसके बाद आप देखेंगे कि नगरीय निकाय और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद ये फिर से यह बात जोर पकड़ ली है कि मंत्रिमंडल में क्या विस्तार हो सकता है। लेकिन जो जिस तरह से जानकारी मिले, जिस तरह की खबरें आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल का जो असली स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि अभी मंत्रिमंडल में 2 जो बचे पद हैं उनमें किसी को भी भर दिया जाता है तो आप देखेंगे उसका निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर असर पड़ सकता है। क्योंकि जब 2 पद आपके पास खाली है तो कई दावेदार हैं जो ये इस आशा में लगे हैं कि उनका नंबर कभी ना कभी आएगा। यदि उनको हटाकर किसी नए चेहरे को या फिर किसी भी व्यक्ति को ये आप मंत्री बना देते हैं, मंत्रिमंडल का कोरम पूरा कर देते हैं, तो चूंकि बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम है नगरीय निकाय और पंचायत के माध्यम से ही होता है। यदि उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूती से खड़ा करेगी और चुनाव में जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल को लेकर अभी सरकार इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, क्योंकि इससे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, कई लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है। यदि उनको पद नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं ये एक माना जा सकता है कि उनके लिए एक माइनस पॉइंट होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अभी तक अच्छे तरीके से चल रही है, नगरीय निकाय चुनाव में कहीं वो फेल ना हो जाए। ठीक, बजाज साहब, हम तो ये मान के चल रहे थे कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन आपके नेता ही कह रहे हैं इस बार फाइनल हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे, जैसा कौशल जी ने कहा, निकाय चुनाव के बाद ही जो भी स्थिति होगी अब बनेगी। उपचुनाव से डर रहे थे कि अचानक कि उपचुनाव होने के बाद फिर से कवायद तेज हो गई, फिर से लगा कि 2 मंत्री पद भर दिया जाए? भाई साहब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। समय के बारे में मैं बताने में असमर्थ हूँ, और कौन कौन लिए जाएंगे, कौन कौन चेहरे पर दांव लगाया जाएगा, सभी
भौगोलिक दृष्टि से, जातिगत समीकरण के आधार पे, योग्यता के आधार पे, अनुभव के आधार पे, सारी बातों को परख कर जब समय आएगा तो हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब एक कांग्रेस वाले वृथा आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी अफवाहें फैल रही हैं, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उसको निकाले जाएंगे, उसको निकाले जाएंगे, ये सब राजीव भवन से चर्चा शुरू होती है, फैलती है। ये जो राजीव भवन है ये अफवाह का केंद्र बन गया है, अफवाह फैलाने का केंद्र बना हुआ है। अब इनको कोई काम है नहीं, बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे? अफवाह फैलाते। दक्षिण विधानसभा चुनाव में इन्होंने तरह तरह के अफवाह फैलाए, चुनाव में भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सुनील सोनी निष्क्रिय है, सुनील सोनी पार्षद से लेकर सांसद, फिर विधायक बन गए और रिकॉर्ड मतों से जीत कर आ गए, फिर भी इनको लगता है कि वो निष्क्रिय है। तो जिस ढंग से मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर दक्षिण के मतदाता पूरी तरह बुद्धिमान है, विवेकवान है और अपने बजाज साहब, बजाज साहब जी, बजाज साहब, एक शब्द आपने कहा था, भारतीय जनता पार्टी में कई नगीने हैं। मैं तो जिससे बात कर रहा हूँ अशोक बजाज, उससे बड़ा नगीना मैंने देखा नहीं, लेकिन नगीने को तराश क्यों नहीं पा रही पार्टी? क्या दिक्कत आ जा रही है? इतना बड़ा चेहरा, हम सोचे थे इस बार विधानसभा जीतेंगे तो मंत्रिमंडल का जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो यही बात करते कि अशोक बजाज जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, लेकिन ऐसे नगीने को तराश क्यों नहीं पा रही पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक बूथ स्तर से काम करते करते आदमी बहुत ऊपर तक पहुंचता है। अब हम भी काम करते करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे काम को भी परखा जा रहा है, सब कार्यकर्ताओं के काम को परखा जाता है। जो जिस योग्य है उसके योग्यता के अनुसार से उनको काम दिया जाता है। अभी हमें और बहुत कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना है, तब जाके हमको जो आप चाहते हैं ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के गारंटी के आधार पर, विष्णुदेव के सुशासन के आधार पर छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल का जो प्रदर्शन रहा है उसको बेहतर माना जा सकता है। और दक्षिण के विधानसभा कम से कम यही कहता है कि बेहतर सरकार चल रही है। जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बरकरार है या बढ़ा है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। ठीक है धनंजय जी, मंत्रिमंडल में आपको क्या लग रहा है? कुछ सुझाव है तो दे दीजिए। बजाज जी को बजाज जी, साय जी को पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। सरकार का धर्म संकट दूर कर दीजिए अगर आपके पास कुछ नाम है तो। धनंजय जी देखिए आदित्य जी, 2-3 बातें इसमें मैं कहूंगा। अभी आपने अशोक बजाज जी से पूछा कि कौन मंत्री हो सकते हैं, कब मंत्रिमंडल का गठन मतलब कंप्लीट हो सकता है, तो उन्होंने कहा इसमें मैं जवाब नहीं दे सकता हूं कि मुझे जानकारी नहीं है। अब जब विष्णु साय जी बता नहीं पा रहे कि किनको मंत्री बना पाएंगे या कब बनेगा, तो अशोक बजाज जी से वैसे सवाल करना बहुत बड़ा जोखिम था उनके लिए, उसमें क्या जवाब देंगे बेचारे। दूसरी बात, हम तो चाह रहे थे अशोक बजाज जी को विधायक का टिकट मिलता, हम लोग जाते, कम से कम मंत्री बनते। वो अपनी जो दुखड़ा है वो व्यक्त कर दी कि उन्हें भी और अग्नि परीक्षा देना है, संघर्ष करना है। आप समझ सकते कितने वो दुखी हैं। दूसरी बात, इन्होंने नगीने की बात की। असल में अशोक बजाज जी वो नगीने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे नमूने हैं। और अगर 2 मंत्री के पद खाली है तो जो सरकार में है वो लोग कितने सक्रिय हैं भाई। 1 मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे मंत्री हैं। उसके बाद आप देखेंगे लचर कानून व्यवस्था है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, महिला बाल विकास विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। वित्त मंत्री ऐसे हैं कि सारे विभाग को पत्र लिखकर कहते हैं कि आप जो वित्तीय व्यवस्था दी गई उसको खर्च कर लीजिए। तो सारे के सारे तो नमूने हैं भाई। 2 और मंत्री आप बना भी लेंगे ना तो कौन सा तीर मार लेंगे? जब 12 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, इतने मंत्री उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद जनता हताश और परेशान है, तो समझ सकते हैं। और एकदम फैक्ट है आदित्य जी, ना तो मुख्यमंत्री विष्णु साय जी, ना इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, इनके पास कोई पावर नहीं है किसी को मंत्री के लिए नॉमिनेट करने का। जो भी तय होगा दिल्ली से तय होगा। अब सरकार ही पूरी रिमोट से चल रही है। अगर इसका बैटरी निकाल देंगे दिल्ली वाले तो ये सरकार चलना ही बंद कर देंगे। और लेकिन हम तो चाहते हैं कि कम से कम ये कोरम तो पूरा कर ले, भले काम करे ना करे, भले असफल हो गए, कम से कम कोरम पूरा करके सफल तो हो जाए। कम से कम जनता सोचे कि नहीं भाई ठीक है, जिसको चुने थे सरकार में भले हमारे हित में काम नहीं कर पाए, हम सरकार की लाज तो बचा ले कोरम पूरा करके।
लेकिन मुझे नहीं लगता कभी कोई इस प्रकार से निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनके संगठन का चुनाव है दिसंबर में, और बहुत सारी चीज सुनाई पड़ रही है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, और उसी बीच में भी चर्चा है कि हो सकता है कि बड़ी कुर्सी बदल दें, असफल गृह मंत्री को बदल दें। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम तो शुभकामनाएं देंगे कि जल्द से जल्द ये 2 मंत्री बना दे, भले वो नगीने ना हो, नमूने ही हो। जैसे इतने लोग निष्क्रिय हैं, 2 और निष्क्रिय हो जाएंगे। कौशल जी, आपको क्या लगता है, चुनौतियों की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है? चुनौतियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, उपचुनाव है, हुआ भी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव, या आपसी रजामंदी नहीं हो पा रही है मंत्रियों के नामों को लेकर? कौशल जी। आदित्य जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसे आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रयोगधर्मी पार्टी है। आप देखेंगे कि नए नई चीजों पर फोकस करती है, और आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी जो हुआ 2.5 साल का फार्मूला महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया था। ऐसी खबरें आ रही है कि 2.5 साल तक सीएम वो रहेंगे, फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, फिर 2.5 साल सीएम शिंदे जी रहेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी कुछ राज्यों में इस तरह के प्रयोग कर चुकी है। तो जिस तरह से चर्चा चल रही, जिस तरह की स्थिति है, आप देखेंगे निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि प्रदेश में कानून कौशल जी, लेकिन अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले फार्मूला में बहुत कशमकश थी भैया। देख लीजिए ना, कांग्रेस में तो हमने देखा क्या हुआ 2.5 साल में। बीजेपी भी वही सब करेगी तो भगवान मालिक है उसके बाद क्या होगा। नहीं देखिए आदित्य जी, कांग्रेस और बीजेपी में यही एक मूल अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का जो ढांचा है वो काफी मजबूत। आप देखेंगे बिल्कुल कांग्रेस बोलती है कि हमारे पास स्वतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जो अनुशासन का डंडा भारतीय जनता पार्टी में चलता है, वहां के जो नेता आप देखेंगे विरोध के बावजूद, अभी आप दक्षिण विधानसभा का लेटेस्ट चुनाव देखेंगे, वहां पर कई दावेदार थे, लेकिन जब सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया तो बाकी सब जो विरोधी जो थे वो सब शांत हो गए। लेकिन वहीं आप कांग्रेस में देखेंगे तो कई नेता ऐसे थे सोशल मीडिया पे भी अपना दुख व्यक्त कर चुके थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसके वो निश्चित तौर पर उनके यहाँ से जो फैसले होते हैं उनको मानना, उनके अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं वो सर्वमान्य नेता ग्रुप में सबको मानते हैं, चाहे जिसको भी आप पद बना दें, पदाधिकारी बना दें। तो इस तरह की स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेहतर है कांग्रेस की तुलना में। और जिस तरह आपने निकाय और पंचायत चुनाव की बात की, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि निश्चित तौर पर काफी बड़ा चुनाव माना जाता है, और इनको और यहाँ पर आपके जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है वो आपको आपके पार्टी को, आपके संगठन को मजबूती प्रदान करता है। और यदि आप उनको मजबूती प्रदान करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, तो मंत्रिमंडल, चूंकि कोई भी एक मंत्री एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अभी जब तक नगरीय निकाय चुनाव न हो जाए, मंत्रिमंडल का जो पूर्ण स्वरूप है वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि संभव नहीं दिख रहा है। बजाज साहब, वो गाना था ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, किसको किसको सेट कर देंगे? ये सब पहचाने हुए चेहरे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ इतने सारे लोग सेट हो पाएंगे? एक अनार 100 बीमार की स्थिति, और इतने इतने वरिष्ठ लोग, और जिस हिसाब से स्थिति बता रही है, खुद अजय चंद्राकर भी सब मंत्री बनना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और बनना चाहेंगे भी भाई, लगातार मेहनत की है, लगातार 15 साल मंत्री भी रहे। क्या देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है बजाज साहब जी? केवल मंत्री पद ही एक नहीं है, पुरस्कृत करने के लिए होता नहीं, वो तो दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी सभी एरिया कार्यकर्ताओं को जिनकी योग्यता है उनके हिसाब से काम देगी। जिनको मंत्री बनाना है मंत्री बनाएगी, और भी बहुत सारे दायित्व है, संगठन में बड़े बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है। ये निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक क्षेत्र में। अभी ये नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव है, इसमें जवाबदारी दी जाएगी। तो भाजपा में अयोग्य कौन है? नहीं, सब एक से बढ़कर एक योग्य है, एक से बढ़कर एक नगीने है। मैंने पहले कहा जी अयोग्य थे, इसलिए उनको शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया, या राजेश मूणत जी को अयोग्य मानते हैं इसलिए उनको भी मंत्री आपने नहीं बनाया, या अजय चंद्राकर जी को भाजपा अयोग्य मानती है इसलिए उन्हें दायित्व नहीं दिया गया? आप बताइए, योग्यता और अयोग्यता का पैमाना क्या है भाजपा में? भाई आपके कवासी लगमा क्या आप बताइए ना, आप बार बार योग्य की बात कर रहे हैं, तो क्या किरण देव जी योग्य व्यक्ति नहीं है, उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता? या अमर अग्रवाल जी को आप योग्य नहीं मानते इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया है? सबको काम मिलेगा। योग्यता और अयोग्यता का पैमाना थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ना। दायित्व मिलेगा पार्टी में। नहीं, आपने योग्यता और अयोग्यता की बात कही है, जो योग्य होंगे वो बनाया जाएगा, तो अयोग्य कौन है?
जो जिस क्या योग्य होगा उस योग्य भावना को बोहरा जी दिया को जाएगा। अयोग्य मान रहे थे इसलिए मंत्रिमंडल में नहीं लिए थे, नहीं नहीं, देखिए आप या पुरंदर मिश्रा जी को अयोग्य मानती भारतीय जनता पार्टी इसलिए मंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी उनको? जिस योग्य है उस दिया नहीं, जाएगा। आपने कहा योग्यता और अयोग्यता, आपने कहा योग्य लोगों को बनाया जाएगा, तो अयोग्य कौन है? क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को अयोग्य मान के हटा दिया गया? की जरूरत है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है भारतीय जनता पार्टी में। हम भारतीय जनता पार्टी में इतने काम है नहीं कि तो आपने कार्यकर्ता कहा कि योग्य लोगों को जवाबदारी मिलेगी। क्या अशोक बजाज जी योग्य नहीं है? क्या उनको निगम मंडल में नहीं मिलना चाहिए? अरे मेरे जैसे हजारों लाखों आप कार्यकर्ता लोगों की तरफ से एक बात भारतीय जनता पुरजोर पार्टी तरीके से में कही गई कि निकाय चुनाव लाखों तो अशोक मंत्रिमंडल का बजाज जैसे विस्तार टल कार्यकर्ता गया है। है, लेकिन चर्चा के पहले हो जाएगा। आप लोग ये कह रहे हैं बजाज साहब कि भाई आप ही लोग की उपज है, राजीव भवन में बैठ के आप लोग यही सब गुंतराड़ा लगाते रहते हैं, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो अगर पहले हो गया विस्तार तो बात कांग्रेस की तो गलत हो जाएगी ना धनंजय जी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक लाइन सिखा दिया जाता है। आप देखे होंगे ना, सच्चिदानंद उपासने जी और उनके भाई में झगड़ा होता है और सच्चिदानंद जी कहते हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है। वही हाल है, अगर ये मंत्री नहीं बना पा रहे हैं तो अफवाह राजीव भवन फैला रहे हैं। ये आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित इनकी सरकार नहीं कर पा रही है, कहते हैं कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ। ये महिलाओं को महतारी वंदन योजना के 100% पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कांग्रेस अफवाह फैला रही है। एक किसानों का धान नहीं खरीद पा रहा है वादानुसार, और जब हम आवाज उठाते बोलते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी के नेता, असल में क्या है आदित्य जी, आप देखेंगे कांग्रेस के लीडर अगर कहीं नाराज होते हैं तो अपनी बात को खुलकर रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता में डर पैदा रहता है ना, क्योंकि ये इतने इनके काले कारनामे हैं। अगर मान लो राजेश मुड़ा जी मंत्री नहीं बन पाए हैं, नाराजगी उनमें जाहिर करेंगे ना, तो उधर उन बताते हैं कि दोनों के पास कुछ फाइल उनका रखा हुआ है। यही स्थिति इनके पूरे प्रदेश में, कोई इनके बड़े नेता अगर कुछ आपत्ति करते हैं तो उनकी फाइल बताते हैं। तो कांग्रेस के नेता अपनी बात को रख पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को खुद से डरा महसूस करते हैं, जनता की बात क्या करेंगे? अभी मैं बताया ना, पूरी सरकार निष्क्रिय है। 2 और मंत्री बना लेंगे तो कौन से तीर मार लेंगे, कौन से विभाग में काम हो रहा है। आप देखेंगे भ्रष्टाचार चरमसीमा है, शराब की बेधड़क बिक्री हो रही है, परिवहन विभाग में बहुत वसूली हो रहा है। आप देखेंगे जिस प्रकार से राजस्व को लेकर जनता में नाराजगी है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। तो भाई ये 12 महीने में इतने लोग मिलकर क्या कर लिए? 2 उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री जी है, उनके साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल है। 2 और बना लेंगे, वो खा के लाल बत्ती में घूमते रहेंगे, मलाई खाएंगे और क्या करेंगे? उसे जनता कोई लाभ होने वाला नहीं है। कौशल जी, जिन 4 वरिष्ठ नेताओं का मैंने नाम लिया वो निगम और प्राधिकरण में एडजस्ट करने वाले नेता नहीं है। मंत्री नहीं बनाया गया तो अंतर्द्वंद साफ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी नजर से क्या पैमाना होना चाहिए जिससे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होए वाली जो कहावत वो चरितार्थ हो जाए? कौशल जी। आदित्य जी, देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ में जो सरकार का जो चेहरा है, आप देखेंगे कि नए लोगों को, युवाओं को और जो अनुभवी कम है उनको मौका दिया गया है। जितने भी पुराने चेहरे थे जो 15 साल रमन सिंह के सरकार में रहे, उन चेहरों को आप देखेंगे उनमें से बहुत कम लोगों को मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में जो भी मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे वो ऐसे ही कोई चेहरे होंगे जिनको अभी तक मंत्री पद से नहीं नवाजा गया है। और बाकी जिस तरह आपने असंतुष्ट की बात की, निगम मंडल आयोग की बात की, तो कहीं कहीं जैसे हमारे डिबेट में बैठे बजाज साहब, तो निगम मंडल आयोग के रूप में ऐसे जो पुराने जो चेहरे हैं जो काफी समय से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनमें महत्व दिया जाएगा ताकि असंतोष के जो भाव है, असंतोष के जो स्वर है न उभरे। क्योंकि जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पुराने जो लोग हैं वो निगम मंडल आयोग से संतुष्ट होंगे। तो कहीं न कहीं या तो मंत्री ना बने या फिर उनको किसी भी पद से ना दें। तो वो एक जो अभी जो लकीर के तहत जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो आगे भी काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 नए चेहरे होंगे वो भी नए ही होंगे। पुराने में एक आध किसी को मौका मिल गया तो कोई अलग बात हो सकती है यदि ऊपर से किसी की कृपा हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 13 मंत्रिमंडल में आप देखेंगे जो 13 पदाधिकारी होंगे उसमें जो 2 नए चेहरे भी होंगे, तो नए चेहरे ही मंत्रिमंडल के रूप में शामिल किए जाएंगे ताकि जो कार्य, जिस तरह की जो कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की रही है उसको देखने से मुझे ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार कब होगा हम सबकी नजर उसमें बनी रहेगी, लेकिन हाँ, जो अभी तक का विस्तार हमने देखा है, नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया है। लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बहुत गौर करने वाली बात है। और विधानसभा सत्र में आपको संसदीय कार्य मंत्री तो भी टेम्पररी तौर पर बनाया गया केदार कश्यप को, लेकिन आपको एक सशक्त नेता चाहिए, क्योंकि वो उस समय होता है क्योंकि चरणदास महंत, भूपेश बघेल,
ऐसे तेज तर्रार नेता जब सदन में रहेंगे तो आपको जवाब देने के लिए कोई ना कोई ऐसा तेज तर्रार नेता चाहिए जिसको आप जवाबदारी सौंप सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े नेता नहीं है, लेकिन जवाबदारी आपको सौंपनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर अगर विधानसभा सत्र के पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह बेहतर होगा सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। आपने घर का निर्माण किया है, वहाँ परंपराएं हैं कि नहीं, वहाँ